नमस्कार, मैं अंशिका शर्मा पंजाब खबर प्रचार में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे पंजाब के फॉरेस्ट कवर के बारे में, यानी पंजाब के वन आवरण के बारे में। पेड़ हमारे पर्यावरण का बेहद जरूरी हिस्सा है। पेड़ों के कारण ही हमारा जीवन संभव है। खाने से लेकर ऑक्सीजन तक यही पेड़ हमें देते हैं और अपनी आयु पूरी होने के बाद हमारे लिए लकड़ियाँ छोड़ जाते हैं। पेड़ सच में कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है, जिसे हम इंसान अपने मतलब के लिए काटते फेंकते रहते हैं और यही भूल जाते हैं कि यह हमारे और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ही काम आएंगे। एक्सपर्ट्स के अनुसार पंजाब की आबादी के हिसाब से यहाँ 15 से 19% तक की धरती पेड़ों और जंगलों से घिरी होनी चाहिए, परंतु पंजाब में केवल 6.87% धरती पर ही पेड़ और जंगल पाए जाते हैं। पंजाब में 1023 वर्ग किलोमीटर में खुले वन हैं, 806 वर्ग किलोमीटर में मध्यम सघन वन है और केवल 8 वर्ग किलोमीटर में ही घने जंगल पाए जाते हैं। इसके अलावा बीते कुछ सालों में पंजाब में पेड़ों की तादाद बहुत कम नजर आई है। फरीदकोट में 2.52 वर्ग किलोमीटर और मोहाली में 1.27 वर्ग किलोमीटर से पेड़ों की तादाद कम हुई है। नवांशहर, रोपड़, मुक्तसर, लुधियाना और बरनाला, इन 5 जिलों को छोड़कर बाकी सब जिलों में पेड़ों की तादाद बहुत कम हुई है। पर अच्छी खबर यह है कि बीते कुछ सालों में वन आवरण बढ़ा है। जहां 2017 में 1837 वर्ग किलोमीटर वन आवरण था, वहीं 2019 में वह बढ़कर 1848 वर्ग किलोमीटर हो गया। उसके बाद हाल ही में जनवरी 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार वन आवरण में 11.63 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी नजर आई है। इस वर्ष गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर 60 लाख पेड़ 6,996 गांवों में लगाए गए। फॉरेस्ट मिनिस्टर साधु सिंह धर्मसोत के अनुसार 19.5 लाख और क्लोनल पौधे किसानों द्वारा एक मिशन के तहत उनके खेतों में लगवाए जाएंगे। यह आंकड़े अच्छे हैं, परंतु काफी नहीं। हम सबको सरकार के साथ मिलकर इन पर और काम करने की आवश्यकता है। पंजाब एक कृषि प्रधान प्रदेश है और इसीलिए यहाँ की ज्यादातर जमीन खेतीबाड़ी के लिए इस्तेमाल की जाती है और यही एक कारण है कि यहाँ वन आवरण को बढ़ाना बेहद मुश्किल है। इसके लिए आपको और हमें सरकार के साथ मिलकर कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। आइए हम उन पर चर्चा करते हैं। जब भी कोई नया हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट लिया जाए या फिर सड़क को चौड़ा करने की बात शुरू हो, तो साथ ही हमें ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा पेड़ों वाली जगह का इस्तेमाल ना हो, ताकि कम से कम पेड़ कटें। अगर सड़क के एक और पेड़ कट रहे हैं तो हमें दूसरी और साथ ही नए पौधे लगा देने चाहिए। यही नहीं, जब कोई नया हाईवे बनने के लिए तैयार हो रहा हो तो उसी समय उसके आसपास पौधे लगा देने चाहिए, ताकि जब तक हाईवे बनकर तैयार हो वह पौधे भी बड़े हो जाएं। इसके अलावा हमें बड़े स्तर पर वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है और सबको पेड़ लगाने की ओर प्रोत्साहित भी करना चाहिए। और आखिरी पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप कोई पौधा लगाएं तो उसे लगाकर छोड़िए नहीं, बल्कि उसकी आवश्यक देखभाल करिए, क्योंकि अगर आप उसे लगाकर यूं ही छोड़ देंगे तो उसके बचने का संयोग केवल 20 से 25% ही रह जाएगा। तो आइए आप और हम सब मिलकर नए पेड़ उगाएं और पर्यावरण को बचाएं। जय हिंद।